बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी नाजरीन, आप कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप ठीक होंगे। अल्लाह ताला सबको खुश रखे, हरम रखे, आबाद रखे। आती हूँ इस उम्मीद के साथ किचन में कि आप सब ठीक होंगे। तो चलिए करते हैं हम अपनी रेसिपी का आगाज़। तो आज हम बना रहे हैं अपने किचन में चिकन वाले बाल, यानी चिकन के कोफ्ते, जिसके लिए सबसे पहले हम मसाला तैयार कर लेते हैं। इसके लिए देखें, मैंने 2 बड़े वाले प्याज काट लिए हैं, 2 टमाटर काट लिए हैं, लहसुन है थोड़ा सा और अदरक का पेस्ट है। ठीक हो गया। ये सारा जाएगा प्रेशर के अंदर। थोड़ा सा मैंने पानी डाल के, तो एक छोटा कप मैंने डाल दिया था उसका ऑयल का, क्योंकि मुझे फ्राई में भी ज़रूरत है तो ऑयल फिर ज़्यादा हो जाता है। हल्दी गई, मिर्च पाउडर गया इसके अंदर और नमक गया इसके अंदर। बेसिक मसाले मैंने डाल दिए हैं। अब इसको लगाऊंगी मैं 5 मिनट वेट। मिलते हैं वेट के बाद, और साथ में आपको कोफ्तों की तैयारी भी बताती हूँ, किस तरह हमने मटेरियल तैयार करना है, किस तरह हमने बनाने हैं। यहाँ पे हम लोग कोफ्तों की प्रिपरेशन शुरू करते हैं, जिसके लिए 1.5 kg मेरे पास चिकन का कीमा है। इसको बड़े अच्छे तरीके से चॉप कर लिया है। 4 से 5 अदद बारीक बारीक मैंने हरी मिर्चें काट ली हैं और धनिया है। यहाँ पे 3 ब्रेड के मैंने स्लाइस लेके, तो उसको मैंने ग्राइंडर करके ना तो क्रम्स बना दिए हैं। मसालों में नमक है, मिर्च है, ज़ीरा है, नमक है और गरम मसाला है। ये सारी चीज़ें इसके अंदर गई। और क्रम्स दे। इन सारे अज्जा को अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी। मसाला हमारा मिक्स हो गया। अब हम इसके बॉल बनाएंगे। चिकन के कोफ्ते मैंने बना दिए हैं, रेडी हैं, साइज़ आपने देख लिया है और हमारा मसाला भी इधर रेडी है। इसको मैं भून रही हूँ। भूनने वाले मसालों में शामिल है सूखा धनिया है, थोड़ी सी दालचीनी है, 2-4 लौंग है, 2-4 साबुत काली मिर्चें हैं और एक बड़ी इलायची है। ये सारे मसाले इसके अंदर डाल के अब मैं खूब भूनूंगी। इसके अंदर मैंने ऑयल डाला था कम, क्योंकि अभी मैंने कोफ्तों को फ्राई भी करना है। वो वाला ऑयल भी इसके अंदर जाएगा। मसाला यहाँ पे हमारा डन हो गया हुआ है, ऑयल ऊपर आ गया हुआ है। ऑयल मैंने डाला ही कम था, फिर भी दूसरे चूल्हे पे मैं इसको बिल्कुल दम वाली आंच पे रख देती हूँ कि अगर कोई कमी पेशी भी है ना तो हो जाए। इस साथ साथ मैं ना कोफ्ते फ्राई करती हूँ। देखें जी, यहाँ पे मैंने ऑयल पैन में डाल दिया है, प्री हीट मैंने कर लिया हुआ है। अब इसके अंदर जाएंगे कोफ्ते 1 बाय 1। आंच मैंने आस्था रखी हुई है, क्योंकि मैंने प्री हीट इसको कर लिया हुआ था। उतने ही डालें जितनी कैपेसिटी है पैन के अंदर। ज़्यादा डालेंगे तो टूट जाएंगे। चलिए भी इनफ हो गए। अब एक साइड से होते हैं तो फिर मैं दूसरी साइड इसकी चेंज करती हूँ। इमीडिएटली मैंने चेंज नहीं करना। ये देखें, चेंज हो रहे हैं।
एकदम से साइड चेंज करेंगे तो जो कोफ्ते हैं ना हमारे टूट जाएंगे। आप चाहें तो आप चम्मच के साथ भी इसको टर्न कर सकते हैं। ये देखिए, वन बाय वन आपने सारी साइडें इसकी चेंज कर लेनी है। लाइट से ब्राउन हमने कर लेने हैं, ज़्यादा नहीं पकाने, मसाले के अंदर ये पकेंगे। आप देख रहे हैं ये बिल्कुल नीचे नहीं लग रहे। देखिए, ये सारी कोफ्तों की हमारी साइड जो है चेंज हो गई है। आप चाहें तो इस तरीके से बड़ी आसानी से आप टर्न कर सकते हैं। मैंने आपको दोनों तरीके से बता दिया है। थोड़े से गोल्डन ब्राउन होते हैं तो हमने इनको निकाल लेना है। कोफ्ते हमारे मीडियम आंच पे फ्राई हो रहे हैं। जो ही इनका कलर ब्राउन होता है तो मैं उतारती हूँ, फिर नेक्स्ट हम डालते हैं। आंच तेज़ नहीं करनी, मीडियम आंच पे फ्राई करने हैं। तेज़ आंच से एकदम से जल जाएंगे। इस तरह थोड़े से कुक भी हो जाएंगे। जिनकी साइडें एक साइड से हो गई या दूसरी साइड चेंज करके देख लें। बड़ी आसान रेसिपी है। डेढ़ केजी मेरे पास कीमा था, उसमें मैंने 4 स्लाइस जो है ना ब्रेड के क्रम्स डालने हैं उसके, उसको मैश करके। जग के अंदर आप बना लें क्रम्स उनका। देखें जी हमारे कुक हो गए हैं। अब हम निकालते हैं इनको वन बाय वन। आप देखें इसका कलर। साइज़ बिल्कुल मैंने मीडियम रखा है, ना बड़े हैं ना छोटे हैं। ये साइज़ एक्यूरेट है। आप चाहें तो आप बड़े भी बना सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है, लेकिन ये जो एक्यूरेट साइज़ है ना यही है। ऐसे ही हमने बाकी कोफ्ते भी इसके अंदर डाल लेने हैं। आंच बिल्कुल मीडियम है, बहुत ज़्यादा लो भी नहीं है, मीडियम आंच है। थोड़ा सा मैंने हरा धनिया भी इसके अंदर डाला था, हरी मिर्च डाली थी, नमक, मिर्च, हल्दी, ज़ीरा, गरम मसाला था, सूखा धनिया था।
सारे हमारे कोफ्ते हो गए डन। देखें जी, कोफ्ते हमारे सारे डन हो चुके हैं। बड़े शानदार किस्म के फ्राई हुए हैं। कोई कोफ्ता हमारा टूटा नहीं, नीचे नहीं लगा, और कलर देखें कितना प्यारा आया है। दूसरी साइड पे जो हमारी हांडी है ना, वो भी रेडी है। मसाला हमारा ये देखें सारा रेडी है। अब हम इसके अंदर थोड़ा सा डालेंगे पानी। चलिए जी, पानी डाल दिया। इसको थोड़ा सा लेते हैं हिला। अब जो कोफ्ते हमने रेडी किए हैं वो सारे जाएंगे इसके अंदर 1 to 1। अब इसको लेते हैं हम हिला, इसको हिला लेते हैं और मीडियम आंच पे हम इसको पकाते हैं और ऊपर दे देते हैं कवर। कर दी हंडिया को। अब इसको 10 से 15 मिनट हम कुक होने देते हैं। पानी मैंने काफ़ी डाला है, पानी का कोई इशू नहीं, हांडी हमारी नीचे नहीं लगेगी, आंच हमारी बिल्कुल मीडियम है। तो 10 से 15 मिनट के बाद हम देखते हैं कि हमारे कोफ्तों की जो है नेक्स्ट क्या सिचुएशन है। ऑलमोस्ट हमें 10 से 15 मिनट हो गए हैं ढक्कन दिए हुए। अब हम इसकी नेक्स्ट करंट सिचुएशन देखते हैं। वाओ, अमेजिंग। देखें जी, वाओ, ये हमारे कोफ्ते बिल्कुल रेडी हैं। ऑयल हमारा ऊपर आ चुका है जनाब। अब मैं इसमें डालती हूँ हरी मिर्चें। और इसको थोड़ा सा भून लेते हैं। देखें जी, हमारे कोफ्ते जो हैं बिल्कुल बन के रेडी हैं। बड़ा अच्छा माशाल्लाह से कलर आया है, बड़ी मज़े की खुशबू आ रही है और गार्निशिंग मैंने कर दी है। मेरा नहीं ख्याल कि इसको डिश आउट करके दिखाया जाए, एज़ इट मैं आपको सामने प्रेजेंट कर रही हूँ। सारी रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है। आपको उम्मीद है कि पसंद आई होगी। मेरी रेसिपी को फॉलो आप ज़रूर करेंगे और कमेंट सेक्शन में अच्छे अच्छे कमेंट्स करेंगे। और ये रेसिपी आप मुझे पका के मुझे बताइएगा कि आपकी रेसिपी कैसी बनी है। और जनाब, फटाफट से वही बात कि मेरे चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें, मेरी रेसिपी को, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मुझे दीजिए इजाज़त। फिर मिलते हैं नई किसी रेसिपी के साथ। उतनी देर में अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।